नमस्कार दोस्तों, तारीख आज 17 जुलाई 2024 और दिन है बुधवार। और देखते हैं आज की ताजा और सुपरफास्ट खबरें, है ना। तो आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। किसान भाइयों के लिए, कर्मचारियों के लिए, युवाओं के लिए, माता बहनों के लिए, आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण बड़े फैसले। तो वीडियो में काफी मजा आने वाला है। काम की खबरें और भी मौसम से जुड़े समाचार देखने को मिलेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए बात करते हैं आज के कुछ मुख्य समाचार में। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। पहली खबर देखिए, नीट पेपर लीक मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। नीट का पेपर चोरी करने वाले आरोपी को पटना से गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि जिन दो लोगों को पकड़ा गया है उनके नाम पंकज कुमार और राजू सिंह है। इस तरह केस की गहनता से जांच कर रही सीबीआई ने 2 और गिरफ्तारियां कर ली है। चलिए अगली खबर, भारत के लिए वर्ल्ड कप जीत चुके पूर्व भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह, युवराज सिंह और सुरेश रैना पिछले दिनों वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड लीग जीतने के बाद जैसा जश्न मनाया उससे एक भारतीय आहत हुआ। उनका कहना है कि इन दिग्गजों ने जीत की खुशी में दिव्यांग कम्युनिटी का मजाक उड़ाया, जो किसी तरह से माफी के काबिल नहीं है। वहीं जीत के बाद युवराज, हरभजन और सुरेश रैना ने मजाक करते हुए वीडियो बनाया और मर्यादा भूल गए। वीडियो बनाते हुए तीनों ने लंगड़ाने की एक्टिंग की, जो दिव्यांग कम्युनिटी के साथ साथ हर एक भारतीय को आहत कर गया। चलिए अगली अपडेट दोस्तों, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के मलवा थाना क्षेत्र के सोरा गांव के विकास द्विवेदी का नाम पिछले 15 दिनों से सुर्खियों में है। विकास का दावा है कि उसे सांप ने पिछले 40 दिन के अंदर 7 बार डसा है। सांप के भय से विकास ने घर से 500 किलोमीटर दूर मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में शरण ली है। पिछले 2 दिनों में विकास और उसका परिवार मंदिर में है। मामला मीडिया में आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मामले की जांच की है। अब सीएम और डॉक्टर राजीव नयन गिरी ने पूरे मामले की सच्चाई सामने रखी है। गिरी ने डीएम को लिखे पत्र में विकास को स्नेक फोबिया से पीड़ित बताया है। और चलिए बड़ी खबर, योगी सरकार का बड़ा फैसला, टीचरों की डिजिटल अटेंडेंस पर रोक। बता दें कि यूपी में डिजिटल अटेंडेंस को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया है। सीएम योगी की ओर से ऑनलाइन डिजिटल अटेंडेंस पर रोक लगा दी गई है। शिक्षक संघ और शासन के बड़े अधिकारियों के साथ बैठक के बाद सीएम योगी ने यह फैसला लिया है। इस पर 2 महीने तक के लिए रोक लगा दी गई है। बता दें कि सरकार के इस फैसले के बाद शिक्षक काफी नाराज थे। और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, महाराष्ट्र से निकलकर गुजरात पहुंचा चांदीपुरा वायरस लगातार अपने पैर पसारते नजर आ रहा है। हर दिन किसी न किसी बच्चों को अपना शिकार बना रहा है। दावा है कि गुजरात और राजस्थान में मंगलवार तक 12 केस मिल चुके हैं। इसमें 6 की मौत और 6 का इलाज जारी है। इस वायरस के शिकार बच्चों को शुरुआत में बुखार आता है, फिर दिमाग में सूजन और केस गंभीर होने पर जान चली जाती है। हालांकि इस वायरस का नाम जरूर बहुत से लोगों ने अभी नहीं सुना है, लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट की माने तो यह वायरस भारत में करीब 60 सालों से अपनी पेट बनाकर कुछ राज्यों में महामारी फैलाता रहा है। खास बात यह कि यह पूरी तरह से स्वदेशी वायरस है, जो भारत में ही पैदा हुआ है और यही इसका नाम रखा गया है और यहीं पर बच्चों को संक्रमित कर उन्हें मौत के घाट उतारता रहता है। चलिए अगली अपडेट, दिल्ली शराब घोटाला मामले में पिछले 18 महीने में तिहाड़ जेल में बंद आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर मंगलवार को सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया की तरफ से जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए। सिंघवी ने जैसे ही मनीष सिसोदिया की ओर से दलीलें रखनी शुरू की, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी और सीबीआई को नोटिस जारी कर दिया। और चलिए मौसम को लेकर अगली अपडेट, भीषण गर्मी के बाद देश भर में मानसून ने दस्तक दे दी है। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश हो रही है। मंगलवार को भारत मौसम विज्ञान विभाग ने देश भर के हिस्सों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में दिल्ली में हल्की बारिश का अनुमान लगाया है। वहीं तापमान में ज्यादा बदलाव के होने की संभावना नहीं है, यानी कि लोगों को उमस से राहत मिलता नहीं दिख रहा है। एनसीआर का अधिकतम तापमान 36 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान 30 डिग्री रहने की संभावना है। वहीं दोस्तों, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्य बारिश हो सकती है। तमिलनाडु, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में हल्की बारिश संभावना है। असम के मध्य भागों में एक चक्रवाती परिसरण बना हुआ है। चलिए अगली खबर आ रही है, दिल्ली सरकार की मंत्री और आम आदमी पार्टी नेता अतिशी ने सोमवार को कहा कि तिहाड़ जेल में डॉक्टर की रिपोर्ट के अनुसार अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल लगातार नीचे गिर रहा है और उनका वजन भी कम होता जा रहा है। शुगर लेवल के खतरनाक स्तर तक के गिरने में मात्र 20 से 30 मिनट के अंदर कोई व्यक्ति कोमा में जा सकता है। उसे ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन हेमरेज हो सकता है और उसकी मौत भी हो सकती है। उसने कहा कि जेल में सोते समय 5 बार अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल खतरनाक स्तर तक गिरकर 50 तक पहुंचा है। ऐसी स्थिति में सीएम अरविंद केजरीवाल की जान को खतरा है। अगर इसी तरह अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल गिरता रहा तो वो कोमा में जा सकते हैं, उन्हें ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है और उनका ब्रेन परमानेंट डैमेज हो सकता है ना। और उत्तर प्रदेश में तैयार हो रहे देश के तीसरे सबसे बड़े एक्सप्रेस वे पर बड़ा अपडेट आया है। राज्य में 594 किलोमीटर सबसे लंबा मेरठ प्रयागराज गंगा एक्सप्रेस वे इस साल दिसंबर में पूरा होने वाला है। बता दें कि इस एक्सप्रेस वे का निर्माण कार्य एक तय समय सीमा के अंदर पूरा हो जाएगा और इससे अगले साल प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ से पहले खोल दिया जाएगा। वही ये योगी सरकार का अहम रोड इंफ्रा प्रोजेक्ट है। यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए बहुत मायने रखने वाला है, क्योंकि यह प्रदेश के 12 बड़े जिलों और सैकड़ों गाँव में गुजरेगा, जिसकी वजह से यह रोजगार के अवसर पैदा होंगे। चलिए अगली खबर आ रही है, भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई ने धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर सुप्रीम कोर्ट की सिफारिशों को शामिल करने के लिए बेसिक गाइडलाइंस में संशोधन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेशों में बैंक के खाते को धोखाधड़ी श्रेणी में डालने से पहले कर्जदारों की बात सुनने को
कहा था। केंद्रीय बैंक ने कहा कि धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर 3 संशोधित मूल दिशा निर्देश सिद्धांत आधारित हैं। ये पूरी संचालन व्यवस्था और धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन की निगरानी में निदेशक मंडल की भूमिका को मजबूत करते हैं, है ना। और चलिए बड़ी खबर, 7 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, बढ़ेगा 27% सैलरी। इस राज्य सरकार ने 1 साल में दिया दूसरा इंक्रीमेंट। दोस्तों बता दें कि कर्नाटक सरकार के 7 लाख कर्मचारियों के चेहरे खुशी से खिल गए हैं, क्योंकि राज्य मंत्रिमंडल ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 अगस्त से लागू करने का फैसला लिया है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री सिद्धरमैया मंगलवार को विधानसभा में इस फैसले की घोषणा कर सकते हैं। इस कदम से राज्य सरकार के 7 लाख से अधिक कर्मचारियों को लाभ होगा। पूर्व मुख्य सचिव के सुधारक राव की अध्यक्षता वाले 7वें वेतन आयोग ने सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन में 27.5% बढ़ोतरी की सिफारिश की है। और चलिए अगली अपडेट, कच्चे तेल की कीमतों में हल्की गिरावट के बीच देश भर में मंगलवार को पेट्रोल डीजल के नए दाम जारी किए गए। दरअसल देश में रोजाना सुबह 6 बजे सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियां पेट्रोल डीजल के नए दाम जारी करती है। आज देश की राजधानी दिल्ली समेत अन्य महानगरों में सिर्फ चेन्नई को छोड़कर कहीं भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ये चेन्नई में पेट्रोल डीजल की कीमत में मामूली बढ़त देखने को मिली है। वहीं राज्यों की बात करें तो बिहार, छत्तीसगढ़ और दमन द्वीप समेत कुछ प्रदेशों में ईंधन की कीमतें बढ़ी हैं। वहीं गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर समेत अन्य राज्यों में पेट्रोल डीजल के दाम घटे हैं। चलिए अगली खबर है, व्हाट्सएप का बदल रहा रंग रूप, अब पहले से होगा बहुत अलग, कॉल करने में आएगा डबल मजा। दोस्तों व्हाट्सएप ने अपने यूजर्स के एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए आए दिन नए फीचर्स की पेशकश करता रहता है। इससे सभी की डेली लाइफ बहुत आसान हो गई है और वीडियो और वॉइस कॉलिंग के लिए लोग अपने व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप भी व्हाट्सएप का कॉलिंग फीचर इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। नए अपडेट में व्हाट्सएप आईफोन यूजर्स के लिए कॉलिंग बार के साथ एक नया कॉलिंग इंटरफेस पेश करने जा रहा है, यानी कि कॉल करने पर व्हाट्सएप पहले जैसा दिखता था अब वैसा नहीं दिखाई देगा। अगली खबर, बीएसएनएल ने दी खुशखबरी, एयरटेल वीआई से भी सस्ते प्लान में दे रहा 1 साल से ज्यादा वैलिडिटी, मिलता है 790 GB डेटा। दोस्तों सरकारी टेलीकॉम कंपनी भी सस्ते प्लान ऑफर करने की रेस में पीछे नहीं है। कंपनी ग्राहकों के लिए कई खास प्लान ऑफर करती है, जिसमें की बाकी टेलीकॉम कंपनियों को कड़ी टक्कर मिलती है। इस महीने की शुरुआत में एयरटेल, वोडाफोन आइडिया ने अपने टैरिफ रेट को बढ़ा दिया है, जिसके बाद कुछ लोग ने ऐसे बीएसएनएल की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। कंपनी भी ग्राहकों को अपनी ओर खींचने के लिए नए प्लान की पेशकश कर रही है। दोस्तों कंपनी ने नए प्लान की कीमत 2399 है, यानी कि अगर महीने के दाम के हिसाब से देखें तो आपको हर महीने 200 रुपए का खर्च पड़ेगा। प्लान की वैलिडिटी 395 दिनों की है। इस प्लान में ग्राहकों को हर दिन 2 GB हाई डाटा स्पीड देखने को मिलेगा, साथ ही हर दिन 100 फ्री SMS और अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग का फायदा दिया जाता है ना। चलिए अगली अपडेट की बात करें दोस्तों, देश का आम बजट पेश होने वाला है और 23 जुलाई 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में बजट पेश करेंगी। हर बार की तरह इस बार भी केंद्रीय बजट से आम और खास सभी को बड़ी उम्मीदें हैं। इस बीच चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री अर्थात CTI ने अपनी 10 मांगों को लेकर वित्त मंत्री को पत्र भेजा है। इसमें इनकम टैक्स का नाम चेंज करने से लेकर मिडिल क्लास और छोटे व्यापारियों को राहत देने समेत अन्य मांगे बताई गई हैं। और शेयर मार्केट को लेकर बात करें तो भारतीय शेयर बाजार में कुछ समय से लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है और उन्हें तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। सप्ताह के कुछ कारोबार दिन मंगलवार को भी बाजार के दोनों इंडेक्सों सेंसेक्स, निफ्टी ने तेजी के साथ कारोबार करते हुए नए रिकॉर्ड हाई लेवल को छू लिया है। एक और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 80,898 पहुंचा, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी 50 ने भी 24,661 का नया हाई छुआ है। और चलिए क्रिकेट खेल जगत से जुड़ी अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं। जिम्बाब्वे दौरे पर यंग टीम इंडिया की कमान शुभमन गिल ने संभाली थी। श्रीलंका के दौरे पर T20 फॉर्म में टीम इंडिया का कप्तान कौन होगा, इसे लेकर तमाम सवाल बने हुए हैं। रोहित शर्मा के इस प्रारूप से संन्यास ले चुके हैं। ऐसे में भारतीय क्रिकेट एक बार फिर कप्तानी को लेकर दुविधा में दिख रहा है। क्या टीम के उप कप्तान हार्दिक पांड्या को सीट पर बिठाना चाहिए या फिर सूर्य कुमार यादव को नेतृत्व की बागडोर सौंपनी चाहिए। भारत इस महीने के अंत में श्रीलंका के खिलाफ 3 T20 मैच खेलेगा, जो नए कोच और भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर की पहली सीरीज है। वहीं भारत T20 मैचों के बाद 3 वनडे भी खेलेगा, है ना। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ मुख्य समाचार। ऐसी न्यूज पाने के लिए आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको किसी ऐसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।